भारत के बदकिस्मती से प्रधानमंत्री इन्हें आजकल मंगलसूत्र की बड़ी फिक्र हो रही है। मंगलसूत्र जिसका मतलब वो आज तक नहीं समझ पाए, उन्हें शायद कोई बताना भूल गया या शायद वो खुद ही भूल गए हैं कि उनके घर में ही, उनके खुद के घर में ही एक मंगलसूत्र अपनी बदकिस्मती पर दिन रात रो रहा है। वो मंगलसूत्र जो उन्होंने अपने हाथों से किसी को पहनाया था, आज उसे दूध में मक्खी की तरह अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल रखा है। उसका नाम लेना भी पाप समझते हैं। मंगलसूत्र का मतलब क्या समझाएंगे आप? मंगलसूत्र एक रिश्ते की पवित्रता का, उसके स्थायित्व का सबूत होता है। आपने जब रिश्ते ही नहीं समझे, आप मंगलसूत्र क्या समझा रहे हैं लोगों को? आपके घर में भी मंगलसूत्र होंगे, बहुत सारे मंगलसूत्र होंगे। आपके घर में भी एक बड़ा परिवार है, 5 तो आप खुद भाई हैं, शायद 6 हों, 7 भी हो सकते हैं आपके परिवार के सदस्य। उन घरों में भी मंगलसूत्र तो होगा। आपकी वो 90 साल की माताजी जिन्हें आपने नोटबंदी के टाइम पे लाइन में लगाया था, वो भी मंगलसूत्र पहनती होंगी। अगर उनकी उम्र 90 साल है और वो अपने जो वैवाहिक जीवन है उसके समय मंगलसूत्र वो पहनती आई हैं, इसका मतलब कांग्रेस के राज में ही मंगलसूत्र उन्होंने खरीदा था, पहना था और जीवन भर वो उनके गले में रहा जब तक वो उसकी भागी रही। अगर देश में इस तरह मंगलसूत्र बढ़ते और शेयर करते आए हैं तो फिर तो आपको इस बात का भी आभास होना चाहिए कि आप जिस समय में अमेरिका में अपना राजनीतिक प्रवास बिता रहे थे, उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। आप जैसे भिखारी, जैसे आप कहते हैं अपने आप को कि आप झोला छाप हैं, ऐसे झोला छाप के पास अमेरिका का टिकट खरीदने का पैसा था, महीनों महीनों वहाँ रहने का पैसा था, ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना, सब कुछ, ये सब कहाँ से हो रहा था? आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया उस समय जब आपके पास कुछ नहीं था, आप झोला छाप थे? उन लोगों को मंगलसूत्र की परिभाषा बता रहे हैं जिनने आज तक कभी हवाई जहाज को नज़दीक से भी नहीं देखा, और आप अमेरिका में अपना राजनीतिक प्रवास बिता के आए। आप उन्हें मंगलसूत्र के बारे में बता रहे हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी एक व्यक्ति के साथ निकाल देते हैं उस मंगलसूत्र के दम पे, और आप अपने घर में एक व्यक्ति को असहाय और निराश्रित छोड़ के आए। मंगलसूत्र की बात अगर आप करते हैं तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, या आपकी खुद की आरबीआई के रिकॉर्ड हैं, सरकारी रिकॉर्ड हैं, कि नरेंद्र मोदी सरकार में पिछले 3 साल में ही, मात्र पिछले 3 साल में ही 65,000 करोड़ रुपए का गोल्ड और सिल्वर लोन लोगों ने लिया है, भारत के लोगों ने लिया है। जिनके घर में सोने चांदी के आभूषण थे, उन्होंने बाजार में गिरवी रख के कर्ज लिया है, क्योंकि आपकी नीतियों ने उन्हें मजबूर कर दिया। मंगलसूत्र तो आपने उसी दिन छीन लिया था जिस दिन आपने नोटबंदी की थी। वो मंगलसूत्र का आप भूल गए। जब लोगों के घर में जो पैसा था, जो छोटे छोटे व्यापार चलते थे, छोटी छोटी दुकानदारी चलती थी, घर में बचत होती थी, वो पैसा आपने पूरा बैंक में जमा करवा दिया और पलट के लोगों को लाइन में लगना पड़ा अपना पैसा वापस पाने के लिए। कई लोगों की जान चली गई। उसके बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था पतन पे गई है, वो आज तक नहीं संभल पाई। उस समय पहला मंगलसूत्र आपने बाजार में बिकवा दिया था, नीलाम करवा दिया था। जो बचत का पैसा रखा था उसको आपने बाजार में लाने के लिए मजबूर कर दिया। वो गहने जो महिलाएं अपने आभूषण, अपने स्त्रीत्व को, अपने नारित्व को निखारने के लिए रखती हैं, उसका हिस्सा छोड़ दीजिए। वो आभूषण जो उनकी आपत्ति काल में, अपने विपत्ति काल में उनको काम आते थे, वो बाजार में अक्सर गिरवी रखते थे। वो पैसा, वो मंगलसूत्र, वो गहने आपने नोटबंदी के टाइम पे बेचने पे मजबूर कर दिए। पहले मंगलसूत्र तो आपने बिकवा दिए थे उसी वक्त 2016 में। फिर आप जब कोरोना के बीच में देश को घसीट के लाए, मैं फिर से कह रहा हूँ, देश को घसीट के लाए आप कोरोना के बीच में। आपको याद होगा जैसे ही पूरी दुनिया में कोरोना का आतंक फैल रहा था, जनवरी, शायद पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में, जनवरी में राहुल जी ने ट्वीट कर दिया था कि एक कोरोना नाम की कोई बीमारी चीन में आतंक मचा रही है, उससे हमें संभल जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने इग्नोर किया। इवन मार्च में डोनाल्ड ट्रंप को देश में बुला के उनके साथ 1.5 लाख लोगों को गुजरात के एक स्टेडियम में बुला के आपने भव्य आयोजन करवाया, सिर्फ अपनी झूठी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए।
और वो दिन था जिसने कोरोना को भारत में खींच के हमारे बीच में जान लेने के लिए एक राक्षस पैदा कर दिया। आपने वहाँ से फिर मंगलसूत्र बिकवाने शुरू किए। 300 रुपये का रेमडेसिविर इंजेक्शन 5-5 लाख रुपए में बेचा गया आपके उन्हीं कंपनी और उन्हीं व्यापारियों के माध्यम से जिनसे आपने करोड़ों रुपए चंदा लिया। वो मंगलसूत्र उसी दिन बिक गया था। वो मंगलसूत्र उसी समय बिक गया था जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे थे और अपने अपनों की जान बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उस दिन भी मंगलसूत्र आपने बिकवाया था। उसके बाद आपने जो गलत जीएसटी लागू कर दिया, 28% एजुकेशन पे जीएसटी, किसानों के ट्रैक्टर पे, फसलों के खाद बीज सब पे आपने जीएसटी लगा के गरीब लोगों को फिर से आपने तोड़ा। फिर एक मंगलसूत्र आपने बिकवाया। एक एक घर से मंगलसूत्र निकला, कर्जा लेके गिरवी रख के वो मंगलसूत्र बेचने पे लोग मजबूर हुए क्योंकि आपने गलत जीएसटी लागू कर दी। छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, दुकानें थी, व्यापार था, चौपट कर दिया आपने और सारा व्यापार समेट के आपने कुछ खास लोगों के हाथ में दे दिया। किराने की दुकानें, आज हम देखिए आपके मोहल्ले में पहले कितनी दुकानें हुआ करती थी और आज वो दुकानें बंद हो गई हैं क्योंकि किराने का व्यवसाय बड़े उद्योगपतियों ने कैप्चर कर लिया। वहाँ वो दुकानें, वो छोटे छोटे व्यापार जब धराशायी हुए थे तब भी मंगलसूत्र बेचा गया था आपकी नीतियों की वजह से। वो मंगलसूत्र आप कैसे भूल सकते हैं? फिर आपने मंगलसूत्र लगातार लोगों की महंगाई बढ़ा के 400 रुपए के गैस सिलेंडर पे आपकी एक मंत्री, महिला मंत्री सिर पे सिलेंडर लेके तमाशे करती थी, सड़क पे बैठ बैठ के जोर जोर से गला फाड़ के चिल्लाती थी। आज जब 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, वो मंगलसूत्र पहनी हुई महिला आज घर से बाहर नहीं दिख रही। वो लखपति है, करोड़पति है, उसकी बेटियां बीफ बेच रही, गौ मांस बेच रही हैं, उससे पैसा कमा रही है और वो मंगलसूत्र पहन रही। उस पैसे का उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मंगलसूत्र के होने ना होने से। लेकिन जो महंगाई आज महिलाएं झेल रही हैं, अपने किचन के सामान के साथ संघर्ष कर रही हैं, वो जो 3 गुने कीमत पे गैस सिलेंडर खरीदने पे मजबूर हैं, उन महिलाओं का मंगलसूत्र आपने बिकवाया है, नीलाम करवाया है, महंगाई बढ़ा के। अपना घर चलाने के लिए उन्हें अपने जेवर, अपने सोने के आभूषण मार्केट में बेचने पड़े, गिरवी रखने पड़े। आपने फिर एक मंगलसूत्र बिकवाया महंगाई के नाम पे। फिर एक मंगलसूत्र आपने बिकवाया बेरोजगारी के नाम पे। जिनके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए एग्जाम की फीस भरने के लिए, ट्रेन के, बस के टिकट लाने के लिए, उनकी तैयारी के लिए, उन्हें दूसरे शहर भेजने के लिए जो खर्चा लगता है, उसके लिए भी लोगों ने अपने मंगलसूत्र, अपने जेवर बाजार में रखे, गिरवी रखे, बेच दिए। और आप पेपर लीक करवा देते हैं, आप परीक्षा रद्द करवा देते हैं, सिर्फ अपनी हवस, अपनी सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए कि रोजगार देकर युवाओं को आप समझदार और आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहते। नहीं तो वो आपके ट्वीट करने, आपके शेयर करने के काम नहीं आएंगे। आपने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, फिर उनके माताओं बहनों के आपने मंगलसूत्र बिकवाए, नीलाम करवाए। ये मंगलसूत्र कैसे भूल गए आप? और आज आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के न्याय पत्र में लिख के दिया कि मंगलसूत्र उन लोगों को बांट देंगे। किनको बांट देंगे? हाँ, नरेंद्र मोदी साहब के साथ एक समस्या ये है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। उनने मनमोहन सिंह जी का वो भाषण सुन लिया जो इंग्लिश में था और उसको गलत तरीके से लोगों के सामने रख दिया क्योंकि उन्हें खुद में ही समझ में नहीं आया। वो अंग्रेजी नहीं पकड़ सकते। अगर नहीं पकड़ सकते तो भाई किसी से पूछ लीजिए कि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने कहा है कि देश के संसाधनों पर सबसे निचले स्तर पर जीवन यापन करने वाले लोगों का पहला हक बनता है। गरीब, मजदूर वर्ग का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, सभी लोगों का जो अभी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जिनके पास देश के संसाधनों की सुख सुविधाएं, विकास का वो बल्ब, वो रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, उनका पहला हक है। अंग्रेजी में कहा, नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाए, लेकिन पूछना चाहिए। वही गलती उन्होंने दोहराई है जब उन्होंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो इंग्लिश वाला पढ़ लिया। समझ में आती नहीं है, कुछ का कुछ अनशंट जो मन में आया बक देते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया में थू थू करवा दी फिर से। आज पूरी दुनिया का मीडिया इनके इस माइनॉरिटी वाले, इस मुस्लिम वाले बयान पे तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है। क्या इज्जत कमा रहा है आप भारत की? जितनी बनी बनाई है उसके नाम पे ही लोगों ने आपको वीजा दिया है भारत के प्रधानमंत्रियों ने कि तुम्हें घर में आने से मना कर दिया लोगों ने।
उठने बैठने लायक नहीं है देश में, तो तुम्हारा वीज़ा कैंसिल कर दिया था। और जिस दिन तुम प्रधानमंत्री पद से उतरोगे, यूरोप अमेरिका में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं हुआ, तुम्हें घर में घुसने नहीं मिलेगा किसी के। ये हालत कर दी है तुमने अपनी, बस इसी गंदी और भ्रष्ट मानसिकता से। तुम देश को सिर्फ और सिर्फ बांटना जानते हो, तोड़ना जानते हो। रिश्तों की तुम्हें ना कीमत है ना समझ है। अगर होती तुम लोगों के साथ, समाज के साथ, परिवारों के साथ, उनके रिश्तों और उनके संबंधों के साथ, दोस्ती के साथ, भाईचारे के साथ ये गंदी हरकतें नहीं करते जो आप हर रोज अपने मंच से बोल रहे हैं। और चुनावी आचार संहिता के बीच में चुनाव आयोग को कठपुतली बना रखा है। नरेंद्र मोदी कुछ भी बकवास करे, कोई आपत्ति नहीं। और अगर शिवसेना ने भवानी शब्द जोड़ दिया अपने गाने में तो उस पर आपत्ति है। दिन रात आपके नेता मंच से लगातार नफरती बातें कर रहे हैं, दंगे भड़काने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग को कुछ नहीं हो रहा क्योंकि नरेंद्र मोदी कब्जे में है। वो मंगलसूत्र आपने चुनाव आयोग के मुंह में भर रखे हैं जो आपने कमाए हैं गरीब लोगों से, इसलिए आज चुनाव आयोग चुपचाप बैठा है सिर्फ आपके नाम पे। पर आप भूल में हैं, आपको ये लग रहा है कि जो मंगलसूत्र आप यूं उंगलियों में घुमा के लोगों के दिमाग घुमाएंगे, वो मंगलसूत्र आपके काम में नहीं आएगा। वो मंगलसूत्र आपके घर में बैठा चीख रहा है, बद्दुआएं दे रहा है, आपको कोस रहा है, आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये मंगलसूत्र आप पे बहुत भारी पड़ेगा। चुनाव के बीच में लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, उनकी नीति और उनके संस्कारों को इस तरह छेड़ के आपने अपनी घटिया और निचली गंदी मानसिकता का फिर से परिचय दिया है। आप देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक कभी थे ही नहीं। शायद वो बदकिस्मती इस देश की कि आप जैसा धब्बा इस भारतीय राजनीति के ऊपर लग गया। इसे धोने में कई साल लग जाएंगे, तो भुलाने में कई साल लग जाएंगे, पर यह देश कभी तुम्हें इज्जत नहीं देगा। देश का इतिहास तुम्हें कभी शीर्ष पे नहीं बिठाएगा। तुमने देश के साथ इतनी गद्दारी की, इतनी नीचता दिखाई है इस समाज को बांटने की, तोड़ने की। जहां युवाओं को यूएस लेवल के, यूरोप लेवल के, ग्लोबल लेवल के मंच पे जाके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहिए था, उन युवाओं के हाथ में आपने लट्ठ पकड़ा दिए, डंडे पकड़ा दिए, पत्थर पकड़ा दिए। वो मस्जिदों के आगे वो जय श्री राम के नारे लगा दिए। ये युवाओं का हल कर दिया आपने, जिन देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं में राज करना था, वो आज आप मोहल्लों में, गलियों में झंडे लेके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और आप उन युवाओं का भविष्य आप निगल रहे हैं, खा रहे हैं। अपने बच्चों को आप बीसीसीआई में बिठा रहे हैं, एसी में घुमा रहे हैं, हवाई जहाज में घुमा रहे हैं। जब कोई क्रिकेट मैच होता है तो सबसे ऊंची कुर्सियों में बिठा रहे हैं। और हमारे आम लोगों के बच्चे सड़कों पे नारे लगा रहे हैं, अपराधी बन रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं लोगों के ऊपर। ये वो मंगलसूत्र की बद्दुआ है जो आप घर में छोड़ के आए। और आज आपके मुंह से जो मंगलसूत्र निकला है ना, ये उसी की बद्दुआ निकली है। और आज देश भर में नहीं, पूरी दुनिया में आज जो थू थू हो रही है आपके इस बयान की वजह से, ये उसी मंगलसूत्र की बद्दुआ है। और आपको ये मंगलसूत्र ले डूबेगा, नरेंद्र मोदी ले डूबेगा।